मुजफ्फरनगर के एक प्राइवेट होटल में मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, अपना परिचय आप पहले। मैं डॉक्टर विवेक मंगला। मैं एक ट्रेंड जीआई सर्जन हूं और मैं मैक्स हॉस्पिटल पटपरगंज और वैशाली में डायरेक्टर जीआई और एचपीबी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हूं। मैं पेट के कैंसर का स्पेशलिस्ट हूं। सर, आज मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुजफ्फरनगर के पेशेंट को एक तरह से जीवन दिया है। जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे ज़रूरी मैसेज भिजवाना चाहेंगे वो ये है कि जो पेट के कैंसर्स हैं उनको अब बहुत सारी जांच की सुविधाएं होने से उनको हम समय से पकड़ के बहुत अच्छे से इलाज कर सकते हैं। बहुत सारे कैंसर शब्द से जैसे पहले इंसान डर के इलाज ही नहीं कराता था, उसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है निडर होकर इस बीमारी से लड़ने की। और जैसे जैसे हम इस बीमारी से लड़ रहे हैं वैसे बहुत सारे कैंसर्स, खास तौर पे पेट के कैंसर्स में हम बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज जैसे अशोक नाम के जो पेशेंट है, इनको किस तरह की बीमारी थी, कितना समय इनको ठीक होने में लगा? जो पेशेंट अशोक हैं काफ़ी साल से डायबिटीज़ से पीड़ित थे। इन्हें पैनक्रियाज में एक छोटा सा ट्यूमर पाया गया और उसके लिए इनकी पेट के कैंसर की सर्जरी की है, जो कि तकरीबन 7 से 8 घंटे चलती है। उसके बाद डायबिटीज़ की वजह से और किडनी की में प्रॉब्लम होने की वजह से इनको थोड़ा सा रिकवरी में वक्त लगा, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड भी था। बट आज वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। वो अपनी कीमोथेरेपी करा रहे हैं जो तकरीबन 3 से 6 महीने चलेगी। तो डॉक्टर साहब, अभी उनके किस तरह की मतलब हालात हैं, कितने समय में वो बिल्कुल ठीक हो सकते? पेशेंट अभी बिल्कुल ठीक है। जब कीमो चलता है तो थोड़ा सा वीकनेस जायज़ है, आती है 2-3 दिन के लिए। बीच में वो अपनी सारी देखभाल अपने आप कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने में वे एक बैंक कर्मचारी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने में वापस बैंक में अपना नॉर्मल काम कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कैंसर की जो बीमारी होती है, इसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के अंदर जो है डर पैदा हो जाता है। वो डर के भावनाओं में जीना शुरू कर देते हैं। उनको अपनी ज़िंदगी से ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी अधूरी हो गई है। इस तरह के पेशेंट से मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि कैंसर से जो हमारी लड़ाई है उसमें हमारा सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। हमें ये समझना है, मीडिया को, पब्लिक को, डॉक्टर्स को, सबको, कि जो कैंसर की बीमारी है उसकी इलाज में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को कैंसर के कुछ अर्ली लक्षण पाए जा रहे हैं तो उसके लिए एक समय तक बचता रहे। अगर बीमारी का कोई लक्षण पेशेंट को आ रहा है और वो किसी डॉक्टर को दिखा रहे हैं और बीमारी डायग्नोज नहीं हो पा रही है तो बहुत ज़रूरत है कि एक स्पेशलिस्ट की एक ओपिनियन ली जाए, उन्हें दिखाया जाए, जो वो जांच कहें वो कराई जाए। कैंसर्स में स्क्रीनिंग का भी धीरे धीरे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, बड़ी आंत की कैंसर हुआ, उसमें स्क्रीनिंग का भी, यानी लक्षण आने से पहले बीमारी को जांचने का भी बहुत ही ज़्यादा रोल है। एक चीज़ जो मैं और बताना चाहूँगा वो ये समझने की ज़रूरत है कि कैंसर का जो स्टेज है, यानी बीमारी कहाँ तक फैली है, इससे इलाज की जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, उसका जो ड्यूरेशन है, कितनी देर इलाज चलेगा, और जो इलाज के रिजल्ट्स हैं उन सब में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम कैंसर की लड़ाई में निडर होकर अपनी जब लक्षण आए तो उनका एक प्रॉपरली इलाज, जांच कराएं और फिर उसका प्रॉपरली इलाज कराएं, ताकि कि हम उस कैंसर की जो लड़ाई है उसमें हम अच्छे से विजयी हों। डॉक्टर साहब, जैसे खर्च की अगर बात की जाए, कुछ लोग खर्च का नाम आते ही पीछे हट जाते हैं। उनके लिए कोई मैसेज, किस तरह की सुविधा आपके? मैं उन जो व्यक्ति को, देखिए कुछ पेशेंट्स तो ऐसे रहते हैं जिनको वाकई में खर्चे की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। उनके लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ रहा है, क्राउड फंडिंग एजेंसीज भी हैं, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स भी हैं, और इंडस्ट्री भी काफ़ी ऐसे पेशेंट्स का इलाज सपोर्ट करती है। हम जो समझते हैं वो ये होता है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ हिम्मत कर पाता है और सिर्फ खर्चे से डर रहा होता है। कैंसर का इलाज स्टेप बाय स्टेप चलता है। समझने की ज़रूरत है कि सारा पैसा आपको शुरुआत में नहीं चाहिए। जैसे जैसे स्टेप्स हो रहे हैं वैसे वैसे जो खर्चा है वैसे वैसे लगेगा, तो धीरे धीरे आपको समय भी मिलता है पैसे अरेंज कर पाने का। एंड बहुत सारे, थोड़ी सी हिम्मत कर पाने से बहुत सारे पेशेंट्स बहुत ही अच्छा इलाज करा पाते हैं। सर, मैक्स हॉस्पिटल की अगर बात की जाए, जैसे आयुष्मान कार्ड की सुविधा भी अभी आपके यहाँ पे नहीं है, तो जो मतलब गरीब पेशेंट होते हैं, पैसे की दिक्कत की वजह से आपके पास जाने के इच्छुक होते हैं लेकिन वो इस वजह से रुक जाते हैं, उनके लिए आप लोगों के द्वारा किस तरह की सुविधाएं हैं, वो कैसे आप? जो कुछ पेशेंट्स हैं जिनको कि फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं उनके लिए मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से जो इकोनॉमी वार्ड है उसमें कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, जिसको MICC डिस्काउंट, मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर डिस्काउंट करके उन पेशेंट्स की मदद की जाती है। साथ ही साथ हम ऐसे पेशेंट्स को प्राइम मिनिस्टर फंड, चीफ मिनिस्टर फंड और क्राउड फंडिंग एजेंसी से भी फंडिंग कराकर इलाज कराने में मदद करने की कोशिश करते हैं।
देखिए हमारे साथ में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब मौजूद थे जो जानकारी दे रहे थे, और जो ये पेशेंट है अशोक कुमार जी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से वो मैक्स हॉस्पिटल में पहुंचे और आज मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा जो उनको इलाज मिला है, जो एक तरह से जीवन मिला है, वो क्या कहना चाहते हैं इन तमाम घटनाक्रम के बाद, जो जिस तरह से वो आज स्वस्थ हो गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के बाद। हमारे साथ में अशोक कुमार जी मौजूद हैं, मुजफ्फरनगर के निवासी हैं, जिनका इलाज मैक्स हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है, और मैक्स हॉस्पिटल का जिस तरह से दावा है कि उनको बिल्कुल स्वस्थ कर दिए गए हैं। हम सीधा अशोक कुमार जी से ही जानने की कोशिश करते हैं कि अशोक जी किस तरह की परेशानी आपको शुरू में हुई और कैसे कैसे आप मैक्स हॉस्पिटल तक पहुँचे। मुझे शुरू से ही डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ के साथ किडनी की प्रॉब्लम भी थी। उसके बाद मुझे फीवर हुआ। फीवर में फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ये लीवर का टेस्ट करवा लो। लीवर के उसमें जब टेस्ट करवाया तो उसमें एक पेनक्रियाज में गांठ आई। तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि आपको तो ये, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बीमारी है, उन्होंने बताया पथरी है ये, तो इसका इलाज किसी उससे करवाओ। उसके बाद फिर मैं मैक्स हॉस्पिटल गया तो उन्होंने वहाँ डायग्नोस्ट हुआ है कि आपको ये बीमारी है। तो जैसे मैक्स हॉस्पिटल आप पहुंचे, मैक्स हॉस्पिटल का एक बड़ा नाम है, बहुत सारे लोग वहां पे जाने से बचते हैं कि जी खर्च की बात आ जाएगी, खर्च ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके साथ किस तरह की प्रक्रियाएं रही, खर्च की अगर बात की जाए, किस तरह से आप यहां तक ठीक होकर आज पहुंचे। नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये हॉस्पिटल हमारे पैनल में आता है, तो जो सारा खर्चा था वो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पे किया है। तो आप क्या कहना चाहोगे, जो और बहुत सारे पेशेंट इस बीमारी से पीड़ित हैं, वो मतलब डर के साए में जीना शुरू कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अब तो ज़िंदगी अधूरी सी हो गई है। नहीं, मैक्स हॉस्ट में जो भी डॉक्टर मुझे मिले सभी अच्छे, एक ही जगह सब इलाज मिल गया मुझे। एक ही जगह इन्होंने मुझे किडनी का भी और डायबिटीज़ का भी, यहाँ तक कि फिजियोथेरेपी भी एक्सरसाइज करने के लिए डेली आता था। तो एक ही जगह सारा वो मिल गया जो भी है। अशोक कुमार जी, बहुत सारे लोग मतलब जैसे जो परेशानी आपको थी, इस तरह की परेशानी से आज भी जूझ रहे हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे कि भाई वो बिल्कुल चिंता ना करे, स्वस्थ हो सकते हैं अगर कोशिश की जाए, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे। हाँ, जैसे मुझे तो पता ही नहीं चला, बिल्कुल सिंपल वे में इलाज हुआ मेरा। डॉक्टर साहब ने भी जाते कह दिया था कि आपका एक हल्का सा ऑपरेशन होगा, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मैं तो ये चाहूँ लोगों के लिए मैसेज देना चाहूँगा कि सही इलाज मिल जाए, सही डॉक्टर के पास चले जाए तो सही इलाज मिल सकता है। आज आप अपने आप को बिल्कुल पहले जैसा स्वस्थ महसूस करते हैं। हाँ, 90% अभी मेरी कीमो चल रही है, थोड़ी वीकनेस उससे आ रही है। वो 5-6 बार जाना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल ठीक। यानी कि बेहतर इलाज मिला है, ठीक हो जाए। हाँ, बेहतर इलाज मिला, ठीक हो बिल्कुल। तो अशोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे किस तरह से पूरा जो है ये प्रक्रिया शुरू हुई। इनको शुरू में जिस तरह से परेशानी हुई, उसके बाद ये पहुँचे और आज जो है ये पहले से 90% की बात कर रहे हैं कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अभी 1-2 बार और जाना पड़ेगा, उसके बाद पूरी तरह से ये अपनी ड्यूटी जो बैंक कर्मचारी हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं और पूरी तरह से ये अभी स्वस्थ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।